के सेशन की। हमारा पहला सवाल है, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए महाराजा डुमराव, बी सर अली इमाम, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी अनुग्रह नारायण सिंह, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सर अली इमाम। चलिए इसके विश्लेषण पर नजर डाल लेते हैं। 12 दिसंबर 1928 को साइमन आयोग के सदस्य बिहार के पटना पहुंचे। इस आयोग के बहिष्कार के लिए सर अली इमाम के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही आंसर है। आयोग के सदस्य महाराजा डुमराव का आतिथ्य स्वीकार करके डुमराव गए थे, जहां पर उन्हें स्थानीय राष्ट्रवादियों के व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। साइमन आयोग का गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। 7 सदस्यों वाले इस आयोग की अध्यक्षता जॉन साइमन कर रहे थे और इस आयोग में किसी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। चलिए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? ए बैकुंठ शुक्ल, बी योगेंद्र शुक्ल, सी सचिंद्रनाथ सान्याल, डी प्रफुल्ल चाकी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस सवाल का सही जवाब है बैकुंठ शुक्ल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। दरअसल लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में की थी, इसलिए विकल्प ए सही है। बैकुंठ शुक्ल को गिरफ्तार करके मोतिहारी जेल में रखा गया था और 14 अप्रैल 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। सचिंद्रनाथ सान्याल ने राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के मकसद से वर्ष 1913 में पटना की अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, जबकि प्रफुल्ल चाकी क्रांतिकारियों की युगांतर पार्टी से संबंधित थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड को मारने का सफल प्रयास किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पटना में आयोजित प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का सभापति किसे बनाया गया था? ए बैरिस्टर शरफुद्दीन, बी अली इमाम, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी महेश नारायण, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए बैरिस्टर शरफुद्दीन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार के पटना में किया गया था। इसका प्रथम सभापति बैरिस्टर शरफुद्दीन को बनाया गया, इसलिए विकल्प ए सही आंसर है। बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना 1906 में हुई थी। श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने इसी संगठन के माध्यम से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र 1921 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था और 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की अध्यक्षता अली इमाम द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में वहाबी आंदोलन की कमान किसे सौंपी थी? ए मौलवी विलायत अली, बी इनायत अली, सी शाह मोहम्मद हुसैन, डी फरहाद हुसैन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी शाह मोहम्मद हुसैन। दरअसल भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी सैयद अहमद बरेलवी थे। उन्होंने पटना में शाह मोहम्मद हुसैन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, इसलिए विकल्प सी सही आंसर है। सैयद अहमद 1881 में पटना आए थे, जहां पर वहाबी आंदोलन के बेहतर संचालन के लिए 4 खलीफा मौलवी विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहाद हुसैन को नियुक्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिहार का सूबेदार नियुक्त होने वाला मुगल राजकुमार कौन था? ए राजकुमार परवेज, बी शहजादा खुर्रम, सी राजकुमार अजीम, डी खाने दुर्रान, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। दरअसल बिहार के सूबेदार नियुक्त होने वाले मुगल राजकुमार शहजादा खुर्रम, राजकुमार परवेज और राजकुमार अजीम तीनों ही थे, इसलिए विकल्प ए सही है। मुगल राजकुमार परवेज को जहांगीर ने नियुक्त किया था, जबकि राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने सूबेदार नियुक्त किया था, तो वहीं शहजादा खुर्रम को शाहजहां ने नियुक्त किया था। आपको बता दें कि वर्ष 1580 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा घोषित किया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मिथिला के विदेह राज्य का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सवाल का सही जवाब है यजुर्वेद, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस वंश का प्रारंभ इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से माना जाता है, जो सूर्यवंशी थे। इसी वंश के दूसरे राजा मिथिजनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी और उसके पश्चात यहाँ के सभी राजाओं के नाम के साथ जनक शब्द जुड़ने लगा था। नेक्स्ट सवाल। तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाट वंश के स्थान पर किस राजवंश की स्थापना हुई थी? ए मिथिला वंश, बी मल्ल वंश, सी कोइलवर वंश, डी ओइनवार वंश, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओइनवार वंश। ओइनवार राजवंश अथवा अनवार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में शासन करने वाला एक ऋषि वंशी राजवंश था। इसे सुगौना राजवंश भी कहते हैं। इस राजवंश से पहले इस क्षेत्र पर कर्नाट वंश का शासन था, इसलिए विकल्प डी सही आंसर है। मिथिला के कर्नाट वंशी अंतिम शासक हरि सिंह देव ने अपने योग्य मंत्री कामेश्वर ठाकुर को राजा नियुक्त किया और स्वयं नेपाल जाकर रहने लगे। ओइनवार वंश के शासकों ने 1325 ईस्वी से 1556 ईस्वी के बीच इस क्षेत्र पर शासन किया था और वे सभी मैथिल ब्राह्मण थे। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति जयपति ठाकुर था। चलिए अगला सवाल। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी श्री नारायण प्रसाद, सी ब्रजकिशोर प्रसाद, डी धरणीधर प्रसाद, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब है ऑप्शन बी श्री नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे।
इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। महात्मा गांधी की नीतियों से असंतुष्ट होकर देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल का गठन इलाहाबाद में वर्ष 1923 में किया था। स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजवादियों के नेता मोतीलाल नेहरू थे। बंगाल विधानमंडल में इस दल के नेता चित्तरंजन दास थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस तारीख को हुई थी? ए 14 अगस्त 1946, बी 16 अगस्त 1946, सी 20 अगस्त 1946, डी 26 अगस्त 1946 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को ठुकराने के बाद पाकिस्तान की मांग को मजबूती देने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। इसी दिन बिहार में पूर्ण हड़ताल की घोषणा की गई, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तहत व्यापक पैमाने पर नरसंहार हुए थे। महात्मा गांधी स्वयं नोआखली में नरसंहार पीड़ितों को सहायता देने गए, जिसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर, जो है मुजफ्फरपुर जिला होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए जनकधारी प्रसाद, बी गया प्रसाद, सी ब्रजकिशोर प्रसाद, डी रामनारायण प्रसाद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जनकधारी प्रसाद। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी, मगर बिहार में होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे, इसलिए विकल्प सही है। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से सुशासन को प्राप्त करना था। लीग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थी। स्वराज्य प्राप्ति के लिए तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किनके द्वारा तैयार की गई थी? आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी विपिन बिहारी वर्मा, सी गिरीश तिवारी, डी भारत मिश्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइए कि आपको हमारी ये पहल कैसी लगी। मिलेंगे अगले एपिसोड।